आशीर्वाद दिया है। माँ की मूर्ति जो बढ़ी थी ना, पुनः मूर्त रूप में चला है जड़ भरत महाराज जंगल। आगे देखते हैं कौन? सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण आध्यात्म विद्या की प्राप्ति के लिए कहाँ जा रहा है? कपिल नारायण के दर्शन को। रास्ते में एक सेवक के पैर में कांटा चुभ गया, वो चलने में असमर्थ हो गया। अब पालकी ढोए तो ढोए कौन? मिल गए कौन? जड़ भरत जी महाराज। सेवकों ने कहा पालकी ढोनी है, चलो। चल दिया। और जब चल दिया ना पालकी, कहारों के साथ में पालकी रखे कंधा में, तो ये मन ही मन सोच रहा है मैं इस भावाग्नि में बहुत भटक लिया, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम खूब भोग लिया। अब मुझे पुनः जन्म मरण के चक्कर में फंसना नहीं है। मुझे क्या करना है? मुक्ति पाना। जब चले ना तो एक एक पग देख करके चले। कहीं चींटी का झुंड दिख जाए तो जो छलांग लगाए, और जब छलांग लगाए ना तो पालकी हिले, लगे मस्तक राजा रहुगण का पालकी। अरे परिकरों कैसे चलते हो? बोले महाराज हमारी गलती नहीं है, ये जो नया व्यक्ति आया है ना उसे ठीक से चलना नहीं आता। रहुगण कह रहा है अरे मोटा ताजा दिखते हुए भी पालकी ठीक से चला नहीं पाता। जड़ भरत जी ने कोई जवाब नहीं दिया। रहुगण फिर बिगड़ कर बोला अरे तू मुर्दे के समान जवाब भी नहीं देता, फिर भी कुछ बोलने को तैयार नहीं। राजा की बातें सुनकर सज्जनों, जड़ भरत जी महाराज की आंखों से अश्रुपात होने लगा। गंभीर होकर के खड़ा हो गया। जड़ भरत जी ने सोचा अपने जीवन के मैंने 40 वसंत पूरे किए, एक शब्द आज तक किसी से बोला नहीं, लेकिन आज इसे बोलना होगा। यदि आज इसे मैं नहीं बोलूंगा तो कहेंगे जड़ भरत जैसा ज्ञानी ने जिसकी पालकी को कंधे पर रख लिया, वह राजा मूर्ख का मूर्ख ही रह गया। देखा और देख करके जड़ भरत जी महाराज ने ना जवाब दिया, त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धं हर्तु समे स्यात् यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वापावेति रासो न विराम प्रवादः। राजन तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आई। भाई पालकी चलाने का परिश्रम उसे होगा जो पालकी चलाता, जो कभी चलाता ही नहीं उसे श्रम क्यों होगा? दूसरी बात, तुमने मुझे कहा मोटा ताजा है, तुमसे पालकी नहीं चलती, ये भी गलत कहा। क्यों? सौलम का सर्वाधस्याधेयस्यजरा, मोटा होना, पतला होना, लंबा होना ये तो शरीर का धर्म है। फिर तुम कैसे कह सकते हो कि राजन? तीसरी बात, तुम तो जीवित ही मुर्दे के समान हो। जीवन में जीना मरना दोनों समान ले, जन्म लेना मर जाना, मोटा होना पतला होना ये सब शरीर का गुण धर्म है। भूख लगना, प्यास लगना, निद्रा भय ग्लानि ये सब प्राण मन बुद्धि के धर्म है। राजन आप तो अध्यात्म विद्या लेने जा रहे हो। अरे राजन तुमने कहा मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, दंड दूंगा। एक बात बताओ, दंड किसको दोगे? शरीर को कि आत्मा को? आत्मा नश्वर है, दंड दोगे तुम मेरे शरीर को, लेकिन इस शरीर को मैं अपना नहीं मानता। ये तो क्षितिजल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा, ये मांस का लोथड़ा है। माटी में माटी मिले, पानी में पानी, अरे अभिमानी तेरी यही जिंदगानी।
माटी में माटी मिले पानी में पानी, माटी में माटी मिले पानी में पानी। अरे अभिमान तेरी यही जिंदगानी, अरे अभिमान तेरी यही जिंदगानी, अरे अभिमान तेरी यही जिंदगानी, अरे अभिमान तेरी यही जिंदगानी। सज्जनों, जब इनके मुख से निकला अहम पुरो भरतो नाम राजा, विमुक्त दिष्टा सुख संग बंध, आराधनम भगवती हिमानो, मृगो भवम मृग संगार्थतार्थ। अरे राजन, पहले मैं राजा भरत था, अपने पिताजी का सत्संग मिला, कथा सुनी, मेरे मन में वैराग्य आया। वैराग्य के बाद भी मेरी ममता कहाँ गई? मृग के बालक पर, इसलिए मेरी गति हुई। जो ही सुरा अहम पुरो भरतो नाम राजा, और इसी भरत के नाम से हमारे भारत का देश का नाम क्या पड़ा? भारत। ये है क्या? जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, 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 वो भारत देश है मेरा। राजा रहुगण भरत जी महाराज के चरणों में गिर गया। सज्जनों, प्रणाम की क्षमा याचना। धन्य है भरत जी महाराज, क्योंकि हमारे भारत में 3 भरत हुए, जड़ भरत, भरत और दुष्यंत नंदन भरत। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे तो हमारी पृथ्वी पर 7 द्वीप है, लेकिन इन 7 द्वीप में जम्बू द्वीप में 9 प्रकार के वर्ष हैं। इन 9 वर्षों में है हमारा भारत वर्ष। जब हम संकल्प कराते जम्बू द्वीप भारत वर्षे भरत खंडे। सज्जनों, भारत की महिमा अनंत। एक बार ना इंद्र के सभा में देव गुरु बृहस्पति जी पधारे, लेकिन इंद्र ने गुरुदेव भगवान जी का क्या किया? सम्मान नहीं किया। गुरुदेव भगवान जी रुष्ट हो गए। देवताओं की प्रेरणा से त्वष्टा के पुत्र को, विश्वरूप को उन्होंने गुरु बनाया, और जब क्षीण हो गए ना, तो विश्वरूप को गुरु बनाया। गुरु बना करके क्या किया? यज्ञ किया। और जब यज्ञ किया ना, तो प्रत्यक्ष रूप से वो देवताओं को आहुति दे, और अप्रत्यक्ष रूप से क्या करे? दैत्यों को भी आहुति देने लगे। और जब दैत्यों को भी आहुति देने लगा ना, इंद्र जान गए, विश्वरूप का 3 सर काट दिया, ब्रह्म हत्या का पातक लगा। त्वष्टा ऋषि भी क्रोध में आ गए, और क्रोध में आ गए, मैंने कल संकेत किया था, कोई भी काम ना हड़बड़ी में और क्रोध आवेश में ना करिए। अब इसके मन में इच्छा जगी, इंद्र को मारने वाला बेटा पैदा हो।
लेकिन उदात का अनुदात किया। इंद्र शक्रो विवर्धस्व, इंद्र के द्वारा मरने वाला बेटा हो, क्रोधावेश में आहुति दे रहा, इसको पता नहीं है क्या कह रहा है। बेटा तो हुआ, क्योंकि यज्ञ नारायण की कृपा मिथ्या नहीं जाएगी। इंद्र फिर घबराया, अब करूं तो क्या करूं, बोले मित्रता करिए। और इसकी मृत्यु तो दधीची ऋषि के हड्डी, मित्रता की। गए हैं दधीची ऋषि के पास, जाकर के निवेदन किया, अरे क्या हमारे ऋषि महर्षि जी, इनका आदर्श देखिए, परहित सरिस धर्म नहीं, अपना सारा शरीर ही दान कर दिया, नमक से रगड़ करके पूरा मांस निकाले, कितना कष्ट हुआ होगा। और कभी विचार किया कि इतनी शक्ति इनमें आई कहां से। धर्म शास्त्रों में ऐसा वर्णन आया है, जब देवासुर संग्राम हुआ ना, तो यही दधीची ऋषि के पास में सकल देवता अपने अस्त्र शस्त्र को ला करके रख दिए। और जब ला करके रख दिए ना, दधीची महाराज को भजन पूजन में बड़ा विच्छेद होने लग गया। बहुकाल बीत गया, बहुत समय बीत गया। और जब बहुत समय बीता ना, तो इनके मन में एक डर सताती थी कि अरे इन अस्त्रों को कोई चुरा करके न ले जाए। अब करे तो करे क्या, इनकी सुरक्षा में, इनके पूजन आदि में व्यवधान। तेजस्वी मनीषी संत है सज्जनों, सब अस्त्र को क्या किया, जल रूप में परिणित किया। जल रूप में परिणित करके दधीची महाराज पी गए, और पी गए तो उसी से इनके जो हड्डी है ना, वज्र के समान। दधीची की हड्डी से क्या बनाए, वज्र। त्वष्टा ऋषि के पुत्र से मित्रता की, और मित्रता जब की ना, तो सुंदर भारत भूमि की महिमा का गान करने लगे। धन्यम भारत भूतलम प्रियतमं सारस्वतम मंदिरम, धन्य है भारत भूमि, धन्या पंडित वाक्य सुधा परतरा गिरवाण संसविता, धन्य है संस्कृत और हमारी संस्कृति। खूब भारत की महिमा का गान किया। उनके मन में इच्छा जगी, चलो हम भारत भूमि घूम के आए। लेके आ गए। अब इनके मन में तो छल था। समुद्र के फेन में वो इन दधीची ऋषि के हड्डी के द्वारा जो वज्र बना था ना, उसको फेन में लपेट के रखे हाथ में से पीछे। भारत भूमि की महिमा का गान कर रहे हैं। अहो अमीशाम किम काम ऋषोभनम प्रसन्न येषाम स्वीदितम स्वयं हरि, यही जन्म लब्धे निशिभारता जुरे मुकुंद सेवो पैकम स्पृहाहिना। इस भारत भूमि में तो जन्म लेने के लिए ना हम देवता भी तरसते हैं। क्यों? मनुष्य शरीर मिले तो केवल भारत में मिले, क्योंकि जो सुख इस पवित्र भूमि में है वो स्वर्ग सत्य न कैलाश, न स्वर्ग में है न सत्यलोक में न कैलाश। खूब भारत भूमि की महिमा का गान किया। भारत भूमि पर सत्संग चला, और जैसे ही मौका मिला इंद्र क्या करता है, वज्र के द्वारा मार। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल। फिर ब्रह्म हत्या का पातक लगा, और जैसे ही पातक लगा ना, तो इसके पातक को 4 भागों में बांटे। माताओं में रजस्वला, पेड़ों में लाशा, जल में फेन, और भूमि में पिहरी। सज्जनों, पुनः प्रायश्चित की आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, हमारी भूमि के दक्षिण दिशा में 99,000 योजन की ऊंचाई पर 28 प्रकार के नरक, तामिश्र, अंध्र तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभीपाक, कालसूत्र, शिवन, जो झूठी गवाही देता है,
धोखा देता है उसे तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ता है। जो व्यक्ति पराये धन को हड़पता है वो व्यक्ति अंध तामिश्र नामक में नरक में जाता है। जो व्यक्ति किसी से घृणा द्वेष करता है वो रौरव नामक नरक में जाता है। जो व्यक्ति हिंसा करता है वो कुंभीपाक नामक नरक में जाता है। राजा ने निवेदन कर डाली महाराज कि कुंभीपाक नरक है क्या? बोले राजन, वहां बहुत बड़ा कड़ाई है जिसमें तैल खौल रहा है, प्राणी जैसा कर्म करता है, ले जाकर के यमदूत ना उसमें छोड़ दे। मरने में जितना तकलीफ नहीं होता उससे भी ज्यादा तकलीफ वहां होती है। कल एक माता हमसे पूछ रही थी, महाराज सौभाग्यवती मरना श्रेयस्कर है या विध है? तो एक बात मैं निवेदन करूं, वो तो अपने अपने कर्म की बात है, लेकिन जो पत्नी पति से छल करती है निश्चित ही नरक की यातनाओं को भोगते हुए वैधव्य योगों को प्राप्त करती है। और कहीं कहीं तो ये बताया गया है गरुड़ पुराण आदि में 2 मुख वाली सांपनी भी होती है। मैंने आज आते ही इसीलिए निवेदन किया, तीज के विषय में कहा ना, हरतालिका व्रत के लिए तो मैं कई लोगों को अनुभव किया हूं। काबर होकर चेहरा देख के पता चल जाते कौन है खा है और कौन है। तीज का व्रत निर्जला करिए, अन्न जल ग्रहण नहीं करना, ये नहीं लेन 12 बज के फल खा ले, चाय पी ले। जो ऐसा करता है मैंने पहले ही संकेत कर दिया उसको बंदरिया के रूप में। तो क्या बनना है आप जानो। वैसे आपकी शक्ति भक्ति को भैया मेरा यहाँ यही से प्रणाम, बिना जल ग्रहण किए। अब कबू कबू सोचता हूँ गला, एक दिन पहली का होते करू भाई 12 बजट में घूम घूम के खाऊ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कई झल बिहान दिन चक्कर आते 12 बजट ले घूम घूम के खावे, चक्कर नहीं आई का। सज्जनों, नरकों का वर्णन किया। प्राणी मात्र को चाहिए हिंसा को त्यागे और सुंदर सत्कर्म को जीवन में अपनाए। आगे परीक्षित जी महाराज ने कहा कि भगवान जरा ये तो बताइए, कुछ पाप हमसे अनजाने हो जाते हैं, जैसे झाड़ू लगा रहे चींटी मर गई, श्वास ले रहे हैं, कितने जीव श्वासों के माध्यम से मर जाते हैं। श्री सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, इसीलिए 5 प्रकार के यज्ञ बताए गए। रोज क्या करिए? 5 यज्ञ करिए। गौ ग्रास निकालिए, अग्नि को भोजन डालिए। हमने पहले भी निवेदन किया, देव अतिथि तुलसी के पूजा, गौओं के हित ग्रास प्रदान, अतिथि सत्कार करो। घर में कोई भिखारी आए, प्रभु का दिया यदि है ना तो जरूर उनको दो। वो भिखारी भीख मांगने नहीं आता, हमें बोध कराता है कि पहले जन्म में मैंने कुछ नहीं दिया, आज मेरी दशा है। और कभी कभी तो गुस्सा भी लगता है। क्यों? क्योंकि जो कमाने के लायक है वो लोग भी ना आज इसको व्यवसाय बना लिए। अच्छा, गुस्सा आने का एक कारण, पहले लोग दुआ करते थे कि भगवान की किसी पर ऐसी आपत्ति ना आवे। लोग आजकल सामान्य बना लिए, महाराज बड़े काम वो कल ज्यादा मिले, है कि नहीं? पहले लोग दुआ करते थे, आजकल लोग तो ना पाप पुण्य धरना भी भूल गए, ऐसा लगता है कभी कभी। सज्जनों, कर्मणा कर्मनिहारो राते विकीर्ष्यते अविद्वधीरधिकारात् प्रायश्चित्तं विमर्शनम्। इसलिए नरक की प्राप्ति ना हो, क्या करिए? जीवन में प्रायश्चित करिए। यदि जाने अनजाने हमसे कोई पाप हो जाए तो विचार करिए, विचार करके प्रायश्चित करने का प्रयास करिए कि हे राम, आज मुझसे पाप हुआ तो क्यों हुआ?
और इस संसार सागर से पार होना है तो क्या करिए, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, और भवती उतर जाएगा, और भवती उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, अब जाने किधर जाएगा, अब जाने किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भव सागर पार करना है तो क्या करिए, नाम रूपी नौका, नाम रूपी सीढ़ी में आरूढ़ हो जाइए। सज्जनों, एक गुरु चेला थे, कुछ शिष्य जो है ना, गुरुदेव भगवान जी से कहा, भगवान हमें भवसागर से पार होना है, भगवान कृपा करिए। बोले बेटा वेद पाठ करो, और जैसे वेद पाठ करने लग गया ना, वेद का अर्थ उसको समझ में नहीं आया जी, घबरा गया। नर्तन भव वारिधि कहवेरो, सनमुख मरत अनुग्रह मेरो, समझ में नहीं आया। बोले भगवान इससे पार नहीं हो सकता। तो गुरुजी ने कहा, बोले बेटा सागर को नदी बना दूं? बोले हाँ गुरुदेव। अब जब नदी बना दिया ना गुरुदेव ने, तो भव सागर जह पार जो पावा, राम कथा सो कहु दृढ़ नावा। अब नदी को पार करनी है तो क्या चाहिए? नौका, और राम कथा है